नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में एडमिशन को लेकर कि सरकारी आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो दो तीन चीजों का ख्याल रखेंगे। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर आप इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तो आगे फ्यूचर में आप पछताने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, मैं बहुत ही बारीकी से आपको हम बताने वाले हैं कि सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेते समय किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर मैंने ये ट्रेड से आईटीआई करके गलती कर लिया, मैंने इस कॉलेज में आईटीआई करके गलती कर लिया, मुझे एनसीबीटी चाहिए था और एससीबीटी से हो गया। ये सारी प्रॉब्लम आती है खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों फैशन डिजाइनिंग, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन इत्यादि से आईटीआई तो कर लेती है, लेकिन आगे जाकर उनके बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप बिना किसी एम और किसी विजन, किसी ड्रीम के अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, बिना किसी मतलब का आप आईटीआई करें, किसी के कहने पर आईटीआई करने जा रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आगे जाकर आप बहुत ही पछताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पष्ट करूंगा कि आपको आईटीआई में एडमिशन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई के बारे में किसी भी तरह का कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा इजी वे कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं। इजी वे सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, आपको ये चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबा दीजिएगा और ये बेल आइकन है, इसे जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि आईटीआई से संबंधित हर तरह की जानकारी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इजी वे कोचिंग के इस चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मॉडल सेट बताए जाते हैं, बहुत सारे लेक्चर वीडियो आपको मिलेंगे फ्यूचर में, और भी आईटीआई से संबंधित हर चीज यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये स्पेशल आईटीआई बच्चों के लिए बनाया गया है, जहां पे आप आईटीआई से संबंधित लेक्चर वीडियो, टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर, बहुत सारे नोट्स हम लोग भी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। मर्जी आपकी है, सलाह मेरा है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, कॉलेज दो तरह का होता है, एक होता है एनसीबीटी कॉलेज और एक होता है एससीबीटी कॉलेज। अगर आप एनसीबीटी कॉलेज में जाते हैं तो उसका कुछ और ही वैल्यू है, और एससीबीटी कॉलेज में जाएंगे उसका कुछ और ही वैल्यू है। वैल्यू कहां डिफरेंस पता चलेगा आपको आईटीआई करते समय? पता तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जब आप किसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय आपको परेशानी हो सकती है। सबसे पहली बात, जितने भी भारत सरकार की कंपनियां हैं जो पीएसयू बोलते हैं, उसमें आपको नौकरी नहीं मिलेगा अगर आप एससीबीटी से आईटीआई करेंगे तो। इसके अलावा एक विकल्प और है, अगर आप एससीबीटी से आईटीआई किए हैं और भारत सरकार की कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप अलग से करना पड़ेगा, इसके बाद इक्विवेलेंट हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर आप एससीबीटी से आईटीआई किए हैं और इसके बाद अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको नौकरी कहां कहां मिलेगा। स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट है, किसी भी तरह का कोई भी बहाली आएगी आईटीआई लेवल का, उसमें आपको 100% मौका मिलेगा। इसके अलावा रेलवे और मेट्रो में, जो मेट्रो ट्रेन होती है और रेलवे, इन तीन जगहों आपको हमेशा नौकरी करने का ऑफर मिलेगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसरो, बीएचएल, सेल, एनटीपीसी, गेल इत्यादि में फॉर्म भरना चाहेंगे, इत्यादि में नौकरी करना चाहेंगे तो यहां पे एससीबीटी वाले को अलाउ नहीं होता है, उसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कॉलेज चॉइस करते समय एनसीबीटी और एससीबीटी पे आपको फोकस करना होगा। अब इसमें मैटर होता है कि क्या अगर आपको एनसीबीटी कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या एससीबीटी से आईटीआई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका आईटीआई करने का पर्पस क्या है? क्या आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आईटीआई कर सकते हैं। क्या आप मेट्रो में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आईटीआई कर सकते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में आईटीआई के बेस पर नौकरी करना चाहते हैं तो आप एससीबीटी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसरो, बीएचएल, सेल इत्यादि में जाना चाहते हैं, कोल इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको यहां पे रुकना होगा और सोचना होगा। अगर आपको एनसीबीटी कॉलेज मिलता है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर एससीबीटी मिलता है तो आपको 1 साल अप्रेंटिस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप इसरो में जाएंगे तो अप्रेंटिसशिप आपको करना पड़ेगा। पीएसयू में जाने के लिए, भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप फिर करना पड़ जाएगा। तो कॉलेज चॉइस करते समय इन बातों को ख्याल आप रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, गर्ल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको स्विंग टेक्नोलॉजी में, फैशन डिजाइनिंग में, ब्यूटिशियन में, ड्रेस मेकिंग में इत्यादि में मन नहीं लगता है, उस ट्रेड से आईटीआई नहीं करना चाहती है। लेकिन बहुत सारे लोग बता देते हैं कि अगर आप इससे आईटीआई करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जब आईटीआई करके बाहर निकलती है तो सच्चाई पता चलता है कि इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि बचपन से
सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और बहुत सारे गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो सरकारी नौकरी के लिए इन ट्रेडों से आईटीआई कर लेती है और बताने वाला कोई नहीं होता है, और बाद में पछतावा होता है कि मैंने गलती से आईटीआई कर लिया, फैशन डिजाइनिंग से, स्विंग कटिंग से, ड्रेस मेकिंग से, ब्यूटिशियन से, कॉस्मेटोलॉजी से, और यहां पे बहाली है ही नहीं, फिर वो पछताती है। इसलिए आपका सलाह है, मेरे तरफ से सलाह है, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहती है, रेलवे में जाना चाहती है, दिल्ली मेट्रो में जाना चाहती है, इसरो में, बीएचएल, एनटीपीसी इत्यादि में जाना चाहती है, तो आपको जो गर्ल्स वाला ट्रेड है उससे निकलकर थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स इत्यादि से आईटीआई करना होगा। सबसे अभी जो लड़कियों के लिए बात करें जिसमें सरकारी नौकरी होती है तो इलेक्ट्रीशियन टॉप पे है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आता है। इन सारे ट्रेडों से आप आईटीआई करके नौकरी ले सकती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए पसंदीदा ट्रेड है वो है कोपा, कंप्यूटर का कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर का कोपा। 1 वर्षीय कोर्स है, आईटीआई करने के बाद आप डीआरडीओ, इसरो इत्यादि में जा सकती हैं, उससे भी आप आईटीआई कर सकती है और सरकारी नौकरी करने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन, कॉस्मेटोलॉजी से करके आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकती है। लेकिन वैसी लड़कियां जो गारमेंट्स में बिजनेस करना चाहती है, जो पार्लर में बिजनेस करना चाहती है, जो स्विंग कटिंग में बिजनेस करना चाहती है, जो टेलरिंग में बिजनेस करना चाहती है, या इस तरह का कोई वर्क करना चाहती है, प्राइवेट या सरकारी किसी भी तरह का, तो ऐसी लड़कियां इस फील्ड में जा सकती हैं और अपना लाइफ सिक्योर कर सकती है। क्योंकि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है, आपको डिसीजन लेके अप्लाई करना होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट आ चुका है, अब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें काफी ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अब सारा एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छा वर्कशॉप होना चाहिए, और वैसे भी जब आप आईटीआई करेंगे आपके पास स्किल नहीं होगा, स्किल की नॉलेज नहीं होगी, तो नौकरी आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वैसे कॉलेज का चुनाव कीजिए जहां पे पढ़ाई होती हो, जहां पे वर्कशॉप हो, जहां पे अनुदेशक हो। बिना अनुदेशक वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे 2 साल तो आराम से कट जाएगा, लेकिन 2 साल के बाद जो आपके सामने परेशानी खड़ा होगा वो जिंदगी भर आप रोते रहिएगा। इसीलिए रोने से बचने के लिए आप वैसे कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। भले आप आईटीआई मत कीजिए, लेकिन वैसे कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए जहां पे वर्कशॉप ना हो, जहां पे फैकल्टी ना हो, जहां पे पढ़ाई नहीं होती हो। क्योंकि आने वाले दिनों में, सीधा सवाल है, आने वाले दिनों में बिना पढ़े अगर आप आईटीआई करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। पूरी जिंदगी 8,000 से 10,000 सैलरी पे काटनी पड़ेगी, आपको कोई नौकरी नहीं देने वाला है। क्योंकि नौकरी अब सारी कंपनियां स्किल युवा खोज रही है, इंटेलिजेंट आदमी खोज रही है, मल्टीपल काम करने वाले लोग खोज रहे हैं। वैसे में अगर आपको जानकारी नहीं है ट्रेड के बारे में तो आपको कोई नहीं रखने वाला है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इन 3 पॉइंट पे जिस पे मैंने बताया है फोकस करना है और ध्यान देना है। आगे भी अगर आपको कोई परेशानी है, किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, ऐसी अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। निवेदन है आप हड़बड़ी में एडमिशन न ले, कमेंट कीजिए, मैं आपको लाइव के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से मैं जरूर बता दूंगा कि आप जो एडमिशन ले रहे हैं वो बेहतर है या गलत है। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। प्लीज निवेदन है कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, बच्चे बहुत पछताते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे सबको पता चले कि कैसे आईटीआई में हम एडमिशन लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।